फाइनली चढ़ाई शुरू हो चुकी है पहाड़ों के लिए। जगह जगह स्लशी रोड है, कीचड़ पड़ी हुई है रास्तों में, और टनल्स बना रहे हैं यहाँ पे ये पहाड़ों के अंदर से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश होने के लिए। आई मीन एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए। अपने आप में गैलेक्सी ही है यार ये पहाड़। अभी पहाड़ों में चलाने की आदत छूट गई है, पर थोड़ा सा चलेंगे 50-60 किलोमीटर तो वापस से आदत लग जाएगी। लास्ट टाइम मैंने लद्दाख किया था, ज़ंस्कार वैली। 300 रुपये टोटल, 300 टोटल टैक्स और वो ज़्यादा कर दिया है ना। पहले ये बुलेट की वजह से लिया 300 की। नहीं बाइक का है, बाइक का नहीं है। इधर पोखरा काठमांडू पहला गियर लग रहा है नीचे, बाकी के ऊपर वाले गियर ना नहीं लग रहा है, दिक्कत कर रहे हैं। क्लच टाइट करने से नहीं होगा। इंडिया में जावा का कितना पड़ता है अभी? 230 है, 230 पर ये टाइम हो गया लिए हुए इसको, 3 साल हो गए। 2,30,000 हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ और मुझे अब पोखरा के लिए निकलना है। बैग मेरे पैक हो चुके हैं। ये बैग है जो पीछे बांधना है मुझे, और ये है अपना टेल बैग, और बाकी सारा सामान है ये अपना रखा हुआ। अभी अंधेरा हो रहा है और थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा तो फिर निकलेंगे। अभी आई थिंक 5 बज रहे हैं और सूरज तो नहीं निकला है, लेकिन हाँ सुबह होनी शुरू हो गई है। और बाकी मैंने अपना बैग नीचे लगा दिया है और बस ये अपना टैंक बैग उठाना है और नी पैड और बॉटल उठानी है, फिर चलते हैं नीचे। और चलिए होटल को बोलते हैं बाय बाय। तो ऐसा रहा अपना कुछ स्टे इस बॉर्डर का, सिद्धार्थ नगर का। 2 दिन बहुत सही थे, ज़्यादा कुछ किया नहीं, पर जस्ट यहाँ की वाइब ली और थोड़ा सा अपना माइंड शांत किया। बिकॉज़ जैसे मैं किसी जगह पहुँचता हूँ तो मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ, और थोड़ा सा रुकने के बाद फिर चीज़ें तो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनाली बॉर्डर, और चलते हैं पोखरा की तरफ। ये है नेपाल का एंट्री गेट, और पोखरा पड़ेगा यहाँ से अराउंड 180-190 किलोमीटर के आसपास। ज़्यादा कम भी हो सकता है मुझे, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता है। तो चलते हैं वाली जहाँ पे लोग चल के आ रहे हैं पैदल। ये 2 व्हीलर के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली जगह दी हुई है, और बाकी बसेस के लिए और प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार हो गया तो उनके लिए है। और जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बोर्ड लगे हुए मिलेंगे हर जगह। लेफ़्ट हैंड साइड में आपको बिल्कुल कोने वाली लाइन में बाइक अपनी राइड करनी है। और ये है सिद्धार्थ नगर। ये जैसे ही आप एंट्री करते हो सोनौली बॉर्डर से, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आपको ये सिद्धार्थ नगर शुरू हो जाएगा। उस तरफ सोनौली बॉर्डर है और इस तरफ सिद्धार्थ नगर है। मैं कल यहाँ दिन में घूमने के लिए आया था।
तो ऐसा दिखता है कुछ सिद्धार्थ नगर सुबह सुबह। ये सामने देख रहे हो माउंटेन्स ऑलरेडी स्टार्ट, माउंटेन तो स्टार्ट नहीं हुए बट हाँ एटलीस्ट दिखने शुरू हो गए हैं सामने से माउंटेन्स। सारी नेपाली गाड़ियाँ, सबके नंबर टिपिकल हिंदी में लिखे होते हैं जो हिंदी में रखते हो। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, नेपाल के लोगों का सिविक सेंस बहुत ही कमाल का है। वो लोग अपने लेन का और रूल एंड रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पोखरा है यहाँ से 157 किलोमीटर, सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है। वाओ, दिस इज़ नेपाल। यहाँ से हो जाते हैं जी अपने ये पहाड़ स्टार्ट। अभी पहाड़ तो स्टार्ट नहीं हुए पर हाँ ये सामने दिखने शुरू हो गए हैं, जो कि आई थिंक विद इन 1 किलोमीटर स्टार्ट हो जाएंगे दिखने। दिस सीम्स लाइक अ वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी। अच्छा लग रहा है देखने में ना। फाइनली चढ़ाई शुरू हो चुकी है पहाड़ों के लिए। जगह जगह स्लशी रोड है, कीचड़ पड़ी हुई है रास्तों में, और टनल्स बना रहे हैं यहाँ पे ये पहाड़ों के अंदर से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश होने के लिए। आई मीन एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए। अपने आप में गैलेक्सी ही है यार ये पहाड़। अभी पहाड़ों में चलाने की आदत छूट गई है, पर थोड़ा सा चलेंगे 50-60 किलोमीटर तो वापस से आदत लग जाएगी। लास्ट टाइम मैंने लद्दाख किया था, ज़ंस्कार वैली। पोखरा के लिए रास्ता ये वाला है ना? थैंक यू। बहुत ही रूड सा शक्ल बनाते हुए आंटी जी, लगता है मन नहीं था आंटी जी का बताने का। कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत थी तो हमने पूछ लिया। वाह, लग रहा है मनाली में आ गया हुआ है, बिल्कुल मनाली जैसे रोड लग रहे हैं, मनाली मंडी जैसे। जब मनाली से आगे आते हैं मंडी के लिए और जब दिल्ली की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ सिमिलर रोड पड़ते हैं वहाँ पे भी ऐसे ना। अभी तक तो रोड ठीक है, देखते हैं आगे कितने ख़राब होते हैं या कैसे क्या होता है। कल भंसार वाली लाइन में मुझे कम से कम 3 घंटे लगे हैं। ऑल्दो मैंने खुद से नहीं बनवाया, मैंने एजेंट से बनवाया था जो वहाँ खड़े होते हैं उनसे। उसके बाद भी मुझे वहाँ 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि उसे एक दिन पहले जो ऑफिस था वो बंद था फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या रीज़न था। पर जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आई मीन जिस दिन मैंने यहाँ अपना भंसार बनवाया है, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो 3 घंटे मुझे लग गए और टोटल मेरे खर्च हुए 2600 रुपये। तो जब भी आप लोग आ रहे हो ना यहाँ पे, और किसी भी बॉर्डर से अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको भंसार बनवाना ही अपना पड़ेगा। और अगर आप बिना भंसार के अगर आप एंट्री करते हो तो आपके ऊपर कुछ भी भारी फाइन मतलब लग सकता है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में। सामने आप देख रहे हो काले बादल आए हुए हैं, बारिश के चांसेस हैं। चांसेस क्या आएगी यार, बस यही मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है बारिश वाला मौसम जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो स्पेशली बाइक पे। तो लेट्स सी क्या होता है, या तो भीगेंगे या फिर बचेंगे, 2 ही काम होंगे और क्या ही होगा। पर बस सामान ना भीगे। वो तो मैंने सारा सामान ऑलरेडी पैक किया हुआ है वैसे तो, पॉलीथीन के अंदर, बैग के अंदर सारी मैंने पॉलीथीन डाली हुई हैं, तो अंदर तो नहीं भीगेगा, बट स्टिल थोड़ा अजीब तो लगता ही है। डुमरे खोला पुल, ये है डुमरे खोला पुल। तानसेन नाम है इस जगह का, नगर पालिका तानसेन। छोटे छोटे ढाबे हैं, नाश्ता घर बोलते हैं ये लोग इनको। और बीच में अभी थोड़ी सी बारिश होनी शुरू हुई थी, नॉट बहुत ज़्यादा, बहुत हल्की सी। बहुत सारे नाश्ता घर है रास्ते में। अभी थोड़े आगे जा कर के भूख लगेगी तो कुछ खाते हैं हल्का सा, तब तक के लिए ऐसे ही चलते हैं।
बाकी कोई बीच में टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखेगी तो आई विल शो यू। या राफ्टिंग वाफ्टिंग भी होती है लगता है। ये जो अभी विलेज चल रहा है इसका नाम तानसेन है, और मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि अगर आप गोरखपुर या अयोध्या या लखनऊ से अगर आप इस तरफ आ रहे हो और आपका भंसाल बन जाता है जल्दी, तो आप वहीं ना रुक करके आई मीन जो सिद्धार्थ नगर था वहाँ ना रुक करके आप तानसेन भी आ सकते हो। और यहाँ से ये ना सीनिक व्यू स्टार्ट हो जाता है पूरा, तो यहाँ आकर के भी आप रुक सकते हो अगर आप थके हुए हो ज़्यादा, उस साइड से अगर आ रहे हो स्पेशली तो लखनऊ वाले साइड से। अभी कुछ ऐसे रोड चल रहे हैं चौड़े चौड़े से, आगे जाके देखते हैं स्लशी ख़राब रोड कैसे क्या होता है। अभी तक तो रोड मुझे बहुत सही मिले हैं, तो ना ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ऑल्दो यहाँ पहाड़ मनाली और लद्दाख जैसे इतने बड़े नहीं हैं, बट स्टिल पहाड़ों की वाइब तो आनी शुरू हो गई है। खेर बारी, क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से यार। नीचे सारे बादल दिख रहे हैं। पहाड़ों के इस तरफ देखो राइट हैंड साइड में, तो सारे बादल बादल दिख रहे हैं हर तरफ। खाने में क्या होगा? अभी कुछ है? हाँ अभी खाने में कुछ खाने में है अभी? खाने में तो अभी अंडा उबला है। अच्छा, मसाला भून रहे भैया हैं? समोसे के लिए। समोसे के लिए? तो जी चलते हैं। पोखरा रह गया है, पता नहीं कितना है, 110 क्या लिखा हुआ है ये। और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ के बहुत ही फेमस नेपाली चाव चाव नूडल्स खाए मैंने अभी, और एक चाय जो कि पड़ा मुझे 120 नेपाली रुपए का, और बहुत ही अच्छे थे भैया और इनकी वाइफ जिन्होंने वो बना करके दिया। यहाँ से निकलते हैं अब और बढ़ते हैं पोखरा की तरफ। ये जो जगह है इसका नाम है पलपा, और ये सोनाली बॉर्डर से करीब 50-60 किलोमीटर आगे है, और नेपाल रह गया यहाँ से 105-106 किलोमीटर दूर। आई मीन पोखरा रह गया 105-106 किलोमीटर दूर यहाँ से। और रोड बहुत ही सही है। बारिश वाला मौसम हो रखा है इस टाइम पे, बारिश कभी भी हो सकती है। आई विश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे को भीगना नहीं है। हाँ देखो पोखरा 105 किलोमीटर ही लिखा हुआ है ना इधर, माइलस्टोन था पीछे, उस पर 105 किलोमीटर लिखा हुआ था पोखरा। सामने देखो वाह क्या नज़ारे हैं, बादल बिल्कुल सामने है मेरे, और क्या ही चाहिए। इसलिए तो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मेरा ये फर्स्ट टाइम है ऐसे मैंने पहली बार किसी दूसरी कंट्री में मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं थाईलैंड गया था, वहाँ पे भी मैंने बाइक वाइक या कुछ भी स्कूटी मैंने वहाँ पे हायर नहीं करी थी, और यहाँ मैं अपनी खुद की बाइक लेके आया हूँ, तो ये अपने आप में एक अलग खुशी है, और आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। और फर्स्ट टाइम था मेरे लिए बॉर्डर क्रॉसिंग। ऑल्दो नेपाल को हम लोग अब्रॉड या फॉरेन कंट्री कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इंडिया और नेपाल में। लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लिखने में भी और बोलने में भी। तो थोड़ी देर आप ये रोड एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो यहाँ राइड करने में। और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा बाइक मेरी 20-40 के बीच में चल रही है, विच इज़ अ गुड स्पीड। ज़्यादा स्पीड यहाँ पे सही नहीं है चलाने। क्या बढ़िया स्लोप आया नीचे जाने के लिए। ये छोटे छोटे से आपको ढाबे, छोटे छोटे से नाश्ता घर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। नाश्ता घर बोलते हैं ना यहाँ पे। अभी पोखरा रह गया है 95 किलोमीटर, और जो ये रोड है इन पे तो थकान फील ही नहीं हो रही है, पर जो मेंटल एक फटीग होता है वो नहीं फील हो रहा है, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट लग रहा है।
राइड करते हुए स्पेशली। लग रहा है कुछ बहुत ही सुंदर सा आने वाला है। हाँ, जो ये पुल है इट्स ब्यूटीफुल। नीचे से नदी बह रही है कोई, देखो। लोग खड़े हुए हैं सारे यहाँ पे। अमेजिंग अमेजिंग। मज़ा आता है ऐसे पुल वुल क्रॉस करने में ना। यहाँ कोई टेंपल बना हुआ है इधर ये। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ इट इज़। जब हम यहाँ होते हैं तो हमें लगता है कि हमें शहर की तरफ जाना है, बट जब हम शहर में होते हैं, ये कुछ चेक पोस्ट है आई थिंक। एक छोटा सा चेक पोस्ट था बस, भंसाल देखा उन्होंने और गाड़ी का नंबर नोट किया और फ़ोन नंबर और नाम पूछा बस, और फिर बोला कि धीरे धीरे चलाओ, गाड़ी भगाना मत, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऑब्वियसली यार यहाँ तो हम धीरे ही चलाएंगे बाइक विद रूल्स। देखो यूपी से लोग आए हुए हैं गाड़ी में। पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर से ना मेरी बाइक की जो गियर्स है ना वो बहुत टाइट लग रहे हैं। जब मैं उन्हें ऊपर करके जब मैं गियर डाल रहा हूँ ना तो वो काफ़ी टाइट सा लग रहा है। मेरे पास स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है और कुछ नुकसान ना हो जाए रास्ते में यार। ढूंढने से मिलेगा भी नहीं इसका गियर। जावा के चीज़ें ना इजीली मिलती नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब उतनी कॉमन बाइक है नहीं अभी ये जितनी बुलेट है। तो बुलेट का कुछ भी पार्ट वार्ट अगर ख़राब होता है तो इजीली ना मिल जाता है और कोई भी मैकेनिक उसको इजीली चेंज भी कर देता है। जावा हर कोई टच नहीं करता है। मेरी जावा 42 है 2.1 2022 मॉडल है। तो गियर थोड़े से टाइट लग रहे हैं। देखते हैं कोई मैकेनिक अगर बीच में मिलता है तो उससे ऑयलिंग कुछ करवा लेंगे इसमें यार। थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। तो जी ये था कोई सस्पेंशन ब्रिज, त्रिमुख करके कुछ नाम है इसका। और अब थोड़े से ड्रोन शॉट लिए थे, एक दो बहुत अच्छे शॉट तो नहीं आए, सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला, बट ठीक है कुछ तो लिया। मैं डर रहा था ड्रोन निकालने के लिए यहाँ पे, बट किसी से पूछा, उन्होंने कहा उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे कोई ऑथराइज पर्सन तो नहीं था, बट स्टिल। भवकुंडे कोई टेंपल है ये, भवकुंडे के नाम से है गेस।
ऐसे छोटे छोटे जो गांव पड़ते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है देखने में ना। आई नो ये लोग बाहर जाने के लिए क्रेव करते होंगे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आने के लिए क्रेव करते हैं छोटे छोटे गाँव में। अच्छा लगता है छोटे छोटे ऐसे गांव से जब निकलते हैं ना, क्रॉस करते हैं। बालिड नाम का कोई गांव है यहाँ पे, 2 किलोमीटर दूर यहाँ से। शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जब श्रीनगर से कारगिल के लिए आ रहे होते हैं ना, जब लद्दाख के लिए जा रहे होते हैं, तो कारगिल पड़ता है बीच में। ऐसा ही लगता है वो देखने में बिल्कुल ना, जैसा ये गाँव है। तो लिटरली वही फीलिंग आ रही है कि मैं श्रीनगर से वापस आ रहा हूँ और लद्दाख की तरफ जा रहा हूँ। What a beautiful place it is. ऐसा लगता है इसको देख के जैसे ना इंडिया का छोटा भाई है। गाड़ियाँ सारी वही इंडिया वाली, वही बोलेरो, वही स्कॉर्पियो, वही सफारी, और बाइक्स में वही हीरो होंडा, पैशन, पल्सर, डोमिनार, यही सारी बाइक्स और गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। यार अब ना बाइक का गियर बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। मैंने किसी से पूछा पीछे कि कोई शॉप होगी आगे बाइक रिपेयरिंग की, तो उन्होंने बोला है 2 किलोमीटर आगे जा कर के एक शॉप है, वहाँ देख लेना। तो वहाँ देखता हूँ। पहला दूसरा गियर लग रहा है, और उसके बाद के गियर में ना बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। इसके गियर ऊपर की तरफ लगते हैं, पहला गियर नीचे, बाकी के 4 गियर ऊपर लगते हैं। तो सिर्फ 2 गियर लग रहे हैं, पहला नीचे और दूसरा ऊपर। इवन दूसरा वाला ही बहुत मुश्किल से लग रहा है, तो दिखाना पड़ेगा मेरे को यार। यही है क्या बाइक रिपेयरिंग? पूछते हैं यहाँ पे। भैया कोई बाइक रिपेयरिंग की शॉप है यहाँ पे? बाइक रिपेयरिंग की शॉप कहाँ पे? अच्छा वो कहाँ बोला इसने? सामने। ठीक है ना, दिखाते हैं यहाँ पे। एक दिन का परमिट कितना लिया बोल रहा था? 300 रुपये टोटल। 300 टोटल, टैक्स और वो ज़्यादा कर दिया है ना। पहले ये बुलेट की वजह से लिया 300 की। नहीं बाइक का है, बाइक का इतना ही। इधर पोखरा काठमांडू पहला गियर लग रहा है नीचे, बाकी के ऊपर वाले गियर ना नहीं लगा, दिक्कत कर रहे हैं। क्लच टाइट करने से नहीं इंडिया में जावा का कितना पड़ता है? 230 है, 230 पर ये टाइम हो गया लिए हुए इसको, 3 साल हो गए। 2 लाख की प्राइस है। हो गई। यहाँ पे अभी गियर चेक कराया, उसने बोला कि इसका अंदर का स्प्रिंग निकल गया है और यहाँ पे ठीक नहीं होगा, पोखरा जा कर के इसके शोरूम पे चेक करना पड़ेगा। दूसरा गियर लग रहा है पर बहुत मुश्किल से लग रहा है दूसरा गियर इसमें ना, अंदर का इसका स्प्रिंग निकल गया है। और अब 50 किलोमीटर तक मुझे ऐसे ही चला करके लेके जानी पड़ेगी बाइक, और फिर पोखरा जा कर के ठीक होगी। पता नहीं वहाँ भी ठीक होगी या नहीं होगी, पर वहाँ जावा के शोरूम है तो हो जानी चाहिए यार। देखते हैं क्या सीन बनता। अभी मैंने गियर निकाले, अब गियर लग ही नहीं रहा है, सिर्फ पहला गियर पे बाइक चल रही है। आवाज़ देख रहे हो कैसी आ रही है? दूसरा गियर लग ही नहीं रहा। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ दूसरा गियर लगाने के लिए, लग ही नहीं रहा है यार। अब की बार लगेगा तो मैं पहले गियर पे लेकर के ही नहीं आऊँगा, दूसरे गियर पे ले जाऊँगा इसको। ये 50 किलोमीटर दूर है और अभी से इशू होना शुरू हो गया यार।
कैसे पहुंचेगी वहाँ तक पता नहीं चल रहा। पता नहीं यार क्या ही होगा अब। लगी ना दूसरा गियर यार, लगी ना, बहुत ट्राई कर लिया नहीं लग रहा। मेरा गियर इशू कर रहा है बाइक का ना, सिर्फ पहला गियर लग रहा है, बाकी गियर लग ही नहीं रहा है बाइक में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू ब्रो। ठीक है, फाइनली यार ठीक हो गया। 200 रुपये देने पड़े मेरे को यहाँ पे, 200 नेपाली रुपीज़, और उस बंदे ने ठीक करके दे दिया। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे लगा फालतू में खोलेगा यार, पता नहीं ठीक से लगा भी पाएगा या नहीं लगा पाएगा। तो पीछे एक बंदे ने मना कर दिया था मेरे को, मैंने जहाँ चेक कराया था पहले, पर यहाँ इसने ठीक कर दिया बंदे ने। कुछ उसका एक स्प्रिंग या कुछ था वो टेढ़ा हो गया था, उसने वो खोल करके पूरा सीधा किया और फिर सही कर दिया उसने यार। सही बात है, जहाँ पे कई बार 0% एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो वहीं आपका काम हो जाता है। और जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा बात करता है, ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, कई बार उसका विजडम, उसकी नॉलेज ना सिर्फ और सिर्फ बातों की होती है बस। बट आई एम हैप्पी यार, फाइनली जो भी हुआ हो गया ठीक वो। अब बस निकलते हैं पोखरा के लिए। निकलते क्या, निकल ही रहे हैं बहुत देर से पोखरा के लिए। 50 किलोमीटर के आसपास रह गया है पोखरा। एक चाय हो जाएगी क्या? चाय हो जाएगी क्या? एक चाय कर देना। मेरे तो फोटो ही नहीं रहता है कैमरा। एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी रेस्ट की। चाय तो बस ऐसे ही पी ली। वहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, वो हॉलीवुड टाइप का, भालू पहाड़ लिखा है, भालू पहाड़। पीछे एक पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, जिसको देख रहे हैं। ये हॉलीवुड टाइप का बना दिया कुछ, भालू पहाड़। नाइस यार। पोखरा रह गया है 17-18 किलोमीटर दूर, और पता नहीं अभी कौन सा गांव या कौन सा क्या चल रहा है। ये है धारादी खोला पुल। हर पुल को ऐसे ही नाम दिए हुए हैं, समझ ही नहीं आता क्या है। क्या सुंदर गांव है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल। फाइनली पोखरा की शुरुआत हो गई है। सामने पूरा शहर है, नीचे राइट हैंड साइड में। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में ना। कहीं से व्यू दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ अभी। देखो सामने पूरा पोखरा दिख रहा है।
दिस इज़ आई बिलीव पोखरा। ये है पोखरा। यहाँ से डालते हैं अपने हॉस्टल का एड्रेस और पहुँचते हैं डायरेक्टली हॉस्टल। रास्ते में रोक करके हॉस्टल से डालता हूँ जगह पहले। मैप सेट कर लिया है। यहाँ से दिखा रहा है 9 मिनट का रास्ता। This city is full of scooter and bikes. Nice. I'm already loving it. This is the hostel. I have to park my bike somewhere here. ऐसा है कुछ मेरा बेड वाला रूम। और ये वाला बेड लिया है मैंने, सिर्फ से नीचे वाला। और यहाँ पे रखे हैं लॉकर्स।